द्वारिकाधीश सोने की नगरी के राजा हैं ना, तो इस सुदामा के बट की लक्ष्मी है ठाकुर जी के पास। ये सुदामा का गिफ्ट है ठाकुर जी के लिए। और एक सुदामा ऐसे घर में रहते हैं जहाँ बारिश हो जाए तो कमर कमर पानी, बच्चे भूखे सोते हैं। ये सब उनका सखत्व था। उन्होंने अपने बट का सब कुछ दे दिया ठाकुर जी को। या तो मित्र हो ही ना जीवन में, हो तो सुदामा जी जैसा हो। मित्र ना हो सखा हो। सखा, हाँ ये बात सही। मित्र मत बनाओ, सखा बनाओ। अच्छा महाराज जी, जब हम पॉडकास्ट करते हैं ना, हमारा एक तरीका है प्लान करने का पॉडकास्ट कि हम क्या बात करने वाले हैं। बट अभी आपकी टीम से ना कुछ क्वेश्चंस आए, और एक क्वेश्चन था जो मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगा। कि पहला ही क्वेश्चन था वो, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ डेथ, हाउ कैन वन प्लान हिज और हर डेथ। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अगर इसका आंसर एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन है मतलब आंसर आपको मालूम है। मैंने शायद आपके पिछले पॉडकास्ट में एक भीष्म पितामह का चरित्र सुनाया था कि उन्होंने प्री डिसाइडेड कर लिया था कि मुझे मेरी डेथ कैसी चाहिए। अभी एक नया शब्द आया है मार्केट में, नया जाने पुराना है, मैंने अभी सुना, मैनिफेस्टिंग, है ना? यही प्रोनाउंस करते हैं। है तो पुराना पर ट्रेंड अभी, हाँ ट्रेंड अभी हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले ही विचार करते हो या आभा मंडल में कहते हो उस चीज़ को, और वो चीज़ आपके साथ हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि डेथ सबकी होने वाली है, कोई नहीं बचने वाला है इससे। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो लिविंग टाइम पे चाहिए, पर जो कभी भी हो सकती है हम उसको कभी मैनिफेस्ट नहीं करते। कि लाइक डेथ कभी भी हो सकती है, नेक्स्ट मूवमेंट पे भी हम चारों बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, पर हमने कभी कभी सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं। तो हमारी शास्त्राज्ञा करते हैं कि जो भक्त वैष्णव है, जो ठाकुर जी का खूब स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, उनके पास में ये एक बोल दें तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक लाइफ लाइन उनके पास होती है कि वो अपनी डेथ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मेरे प्राण जब निकलें तब ठाकुर जी ऐसी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा हो ऐसा। लेकिन इसको बार बार कोट करूंगा, सांसारिक व्यक्ति नहीं, सांसारिक व्यक्ति कभी नहीं कर पाएगा। माइकल जैक्सन ने खूब किया था प्रेडिक्ट कि मैं कभी मरूं ही ना, मैं कभी बुढ़ा ही ना हूं, मेरे कभी मैं, और वो भी अपने हाफ ऑफ एज में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। तो डेथ जो है ये रियल है, कभी भी किसी की भी हो सकती है। इसका भजन के माध्यम से हमको पहले विचार करना चाहिए कि हमारे प्राण वृंदावन में रज की उपासना कर रहे हो, यमुना जी के तट पर घूम रहे हो, माथे पर तिलक लगा हो, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा बांके बिहारी सबके दर्शन कर लें, प्रसाद पाके खूब पेट भरा हो, संकीर्तन चल रहा हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बस ये गाते 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 पूरे संसार को भूल जाएं कौन है क्या है। बस उसी समय एक दिव्य प्रकाश हो, श्याम सुंदर प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे जाएं और हमारे प्राण निकल जाएं। ऐसा मैनिफेस्ट करे कोई तो निश्चित है पूर्ण होगा, और उसकी ऐसी ही डेथ होगी। कोई ना कोई ऐसा योग बनेगा कि वो वृंदावन पहुंच जाएगा, जो जो उसने विचार किया था वो सब होगा। और ऐसे मैंने कई साक्षी, कई लोगों की डेथ देखी है ऐसे, उन्होंने किया और वैसे ही हुआ। आप भी ऐसी मैनिफेस्ट करते हैं? हमने कर रखी है, हम व्यासपीठ पर कथा करते हैं, विश्व को कथा सुनाते हैं। बस यही प्रार्थना है ठाकुर जी इसी व्यासपीठ पे ही बस कथा करते करते पूर्ण हो जाए कथा, तभी ऐसा अनुभव हो कि सामने भागवत जी से आप प्रकट हुए, और प्रकट हो के बस उस समय श्रोता आदि कोई ना दिखे, कथा विश्राम हो, आप हृदय से लगा लो और बस प्रस्थान करो। वाह वाह। अच्छा महाराज जी, लास्ट पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग वृंदावन जाने लगे, और बहुत सारे लोग आपको भी मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, जो हमें बोलते हैं पॉडकास्ट के बाद हम वृंदावन होकर आए। बट मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये भी बताओ, पिछली बार हमने रील्स पे तो लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दिया ही था, मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताओ वृंदावन जाने का कोई सही तरीका है? इज देयर एनी राइट वे टू एंटर? पहली बात है प्रदर्शन नहीं। आप कहीं भी जाते हैं, आजकल क्या हो गया है कि हम प्रदर्शन को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब हमको हर मूवमेंट अपना शेयर करना है दुनिया के साथ कि कैसे गए, वो नहीं। आप थोड़ा वृंदावन गोपनीय तरीके से जाओ। दूसरी बात, वृंदावन मैं अभी कहने लगा हूँ, वृंदावन 5 पंच हैं वृंदावन के। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, शूज़ होने चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, टाई होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, तभी आपको क्लासरूम में बैठने दिया। तब मेरे स्कूल में तो ऐसे ही होता था,
आपके में पता नहीं होता कि नहीं, हमारे तो रोज नेल्स चेक होते थे, शूज चेक होते हमारे में एक और चीज़ थी, पैंट